ओके, हम चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे, दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे कंडीशनल फार्मेटिंग, कि हम किस तरह जो फार्मेटिंग लगा रहे हैं वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं कंडीशन लगा के। जैसे अगर किसी सेल में कलर फिल करना है तो हम उसको फार्म फॉन्ट मतलब कलर फार्मेटिंग से जाके फिल कलर ना करें, हम उस पर रूल लगा दें। अगर वो रूल जो है वो अगर मीट होता है, अगर वो रूल अप्लाई हो जाता है तो उसमें हम जो कलर स्पेसिफाई करेंगे वो कलर आ जाएंगे। उसको हम बोलते हैं कंडीशनल फार्मेटिंग। कंडीशनल फार्मेटिंग समझने के लिए हम ना पहले हम ऑनलाइन जाते हैं हम इधर, ठीक है। हम वही वेबसाइट ओपन करेंगे जो हमने जिस वेबसाइट से हम पढ़ रहे थे। तो ये वेबसाइट है W3 स्कूल। यहाँ पर हम एक्सेल का जो पेज है वो ओपन करेंगे। यहाँ पर हमने कल जो देखा था रिलेटिव रेफरेंस देखा था, एब्सोल्यूट रेफरेंस देखा था। यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का एक फंक्शन आता है कि हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं। हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इजिकल टू है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। ये सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो ड्यूरिंग कैलकुलेशन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। उसके बाद अ, एक कंसेप्ट आता है पैरेंथेसिस का। पैरेंथेसिस का हमने बताया था, पैरेंथेसिस होती है ब्रैकेट्स। ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को क्या करता है, चेंज करता है। जब भी हम फार्मूला लिखते हैं तो हम इस तरह से क्या करते हैं, कैलकुलेट मतलब फार्मूला ऐड करते हैं। जैसे इजिकल टू 10 + 5 × 2, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 20 आएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको पहले मल्टीप्लाई करेगा 5 को 2 के साथ, देन उसको प्लस करेगा। मतलब जो बोर्ड मास का हमारा यूज होता है ना कैलकुलेशन करना। लेकिन अगर हम पैरेंथेसिस का यूज़ करें, इन 10 + 5 को पैरेंथेसिस में रखें, फिर मल्टीप्लाई 2 करें, फिर ये रूल चेंज हो जाएगा। फिर क्या होगा, पहले पहले इसको ये ऐड करेगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेगा। अब आंसर क्या आएगा हमारा, 30। सेम वैल्यूज़ यहाँ पर थी, सेम वैल्यूज़ यहाँ पर थी, लेकिन पैरेंथेसिस का यूज़ करके रिजल्ट चेंज हो गया, ठीक है। तो आप किसी भी फार्मूला में आप पैरेंथेसिस जितनी चाहो। वैसे सर आपने देखा ये रूल दोनों टर्म सेम है और ये आंसर अलग अलग क्यों है? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, टर्म क्यों क्यों सेम है? है, आंसर अलग है। डिफरेंट इसलिए आया, जब हम इसको सिंपल मतलब फार्मूले में लिखते हैं, जैसे 10 + 5 × 2। वही मैं आपको बता रहा था ना, कैलकुलेशन का एक रूल होता है कि जब हम इस तरह से मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज होते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है हाईएस्ट ऑपरेटर को। जैसे हमारा पैरेंथेसिस है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन का, उसको प्रायोरिटी, सॉरी, डिवाइड का आता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। फिर मल्टीप्लिकेशन का आता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। देन प्लस एंड माइनस को दी जाती आसान शब्दों में कहते हैं सर है। बॉड मास जो मैंने आपको अभी बताया ना, बॉड मास एक रूल है, ब्रैकेट ब्रैकेट्स। सबसे पहले, अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट आया ना, हाँ, सबसे पहले ब्रैकेट को, ठीक ब्रैकेट जो कैलकुलेशन है उसको पहले वो, उसके बाद उसके फिर बाद वो आगे ब्रैकेट से बाहर आएगा, ठीक है। इससे क्या हमारा रिजल्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम सेम ग्रुप में मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और विदाउट पैरेंथेसिस एंड विद पैरेंथेसिस ये आपका रिजल्ट यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एक्सेल फंक्शन। एक्सेल फंक्शन का भी एक छोटा सा टॉपिक है, बाद में डिस्कस करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी बने बनाए फार्मूले हैं एक्सेल में, ठीक है, जो बहुत सारे काम करते हैं। लाइक यहाँ पे सम, अगर आपको सम करना है ना, सम नाम का फंक्शन है जो सम करेगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम जो आएंगे वो आएंगे कंडीशनल फार्मेटिंग पर। इस पे आएंगे एक्सेल कंडीशनल फार्मेटिंग, उसके साथ ही हम सॉर्ट एंड फिल्टर भी आज कवर करेंगे। अब देखते हैं एक्सेल कंडीशनल फार्मेटिंग में क्या होता है। हम कंडीशनल फार्मेटिंग ओपन करते हैं। देखो, जैसे मैंने बताया, कंडीशनल फार्मेटिंग यूज टू चेंज अपीयरेंस ऑफ सेल इन ए रेंज बेस्ड ऑन योर स्पेसिफाइड कंडीशन। ये क्या करता है, आपके सेल की जो फॉर्मेटिंग है ना, जो भी आप कंडीशन स्पेसिफाई करोगे उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऐसे कलर लगाना है, बॉर्डर लगाना है, जो भी लगाना है, वो आप जब इसको कंडीशन दोगे उस कंडीशन को मीट करेगा तो उसकी फॉर्मेटिंग चेंज होगी, इसका मतलब है, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो सकती है, आप उसको कोई नंबर वैल्यू बता सकते हो, यार इसमें अगर 10 हुआ तो उसका कलर रेड हो जाना चाहिए, है ना। या फिर टेक्स्ट बता सकते हो, यार अगर इसमें आपने क्या कहते हैं, कोई टेक्स्ट जैसे एप्पल लिख लिया तो फिर उस सेल का कलर ग्रीन हो जाना चाहिए, ठीक है? या किसी का नाम आ गया, ठीक है, रेड हो जाना चाहिए, हाईलाइट हो जाना चाहिए, ठीक है। चेंज द अपीयरेंस कैन विजुअली हाईलाइट इंटरसेक्टिंग
डेटा पॉइंट्स फॉर एनालिसिस। तो ब्राउज़र अभी बता रहा है कि ब्राउज़र वर्जन है या ऐप वर्जन है एक्सेल में, तो कौन कौन सी इसमें फॉर्मेटिंग मिल जाते हैं। इसमें हमें हाईलाइट सेल रूल का मिलता है, टॉप बॉटम रूल मिलता है, डेटा बार मिलता है, कलर स्केल मिलता है, आइकन सेट मिलता है, क्लियर एंड मैनेजर, ये आपको ऑप्शंस मिलेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, हाईलाइट सेल रूल करेंगे इसमें, ठीक है। बाकी आप खुद एक्सप्लोर कर लेना इसमें क्या क्या। ओके, अब हम चलते हैं सीधा अपने डेटा में। एक्चुअली हमें डेटा यहाँ से अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन हम जो है डेटा लेंगे, यूज़ करेंगे वही डेटा जो हम यूज़ कर रहे हैं। ये देखो हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेटा को मार्क्स का जो डेटा है उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये डेटा मैंने सेलेक्ट किया। अब होम टैब में ही हमारे पास स्टाइल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। ये क्या करता है, हाईलाइट करता है इंटरसेक्टिंग सेल्स, जब भी हम उसमें कोई जो कंडीशन है स्पेसिफाई करेंगे। अब सेम आपको एक मिलेगा हाईलाइट सेल रूल, टॉप बॉटम रूल, डेटा बार्स, कलर स्केल, आइकन सेट्स वगैरह यहाँ पर मिलेंगे। इवन के न्यू रूल भी आप ऐड कर सकते हो उसमें। हम जो है सिर्फ हाईलाइट सेल रूल करेंगे, बाकी आपने एक्सप्लोर करना है, बाकी आपको समझ आ जाएगी क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ, कलर स्केल का ही मैं आपको जल्दी से बता भी दूंगा। हाईलाइट सेल रूल क्या होता है, हाईलाइट सेल रूल मीन्स आप किस सेल को हाईलाइट करना चाहते हो, उसकी कंडीशन क्या होगी। आप उसमें कोई वैल्यू डालना चाहते हो जो किसी, जो ग्रेटर देन, स्पेसिफाई कर दो अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है इस सेल में, तो आप वहाँ पे हाईलाइट सेल रूल लग जाएगा। लेस देन से लगाना चाहते हो, बिटवीन से लगाना चाहते हो, या इक्वल टू लगाना चाहते हो, या उसमें कोई टेक्स्ट आ जाए जो आप स्पेसिफाई करोगे तो फिर हाईलाइट लगाना चाहते हो, या उसमें कोई स्पेसिफाई डेट आ जाए या डुप्लीकेट वैल्यू आ जाए, ठीक है। ग्रेटर देन को हम हाईलाइट करना चाहते हैं ना, हाँ, ग्रेटर देन वैल्यू का हाँ। अब यहाँ पर देखो ये जो चीज़ें है ना, ये अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग तरीके से यूज कंडीशन होती है, कंडीशंस में यूज मोर होती रूल। है, ठीक है। मोर रूल्स आप अपने से रूल लगा सकते हो, ठीक है। ये अगर हम वन बाई वन एक्सप्लेन करने जाएंगे तो ये बहुत एक्सपेंडेबल हो जाता है। आपको मैं जो है ना बेसिक आइडिया जो होता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज़ की जाती है, फिर आप उसको टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हो, डेट में भी यूज़ कर सकते हो, डुप्लीकेट वैल्यूज़ में भी यूज़ करते हो। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मार्क्स लिस्ट है, ठीक है। मैं चाहता हूँ यार जिसके भी मार्क्स 90 से अबव है ना, उसका कलर ग्रीन हो जाए, ग्रेटर देन 90। तो मैं ग्रेटर देन वाला रूल यूज करूंगा यहाँ पे। मैं ग्रेटर देन यूज किया, ठीक है। अभी छोटी सी विंडो आ गई। अब ये पूछ रहा है कौन सी वैल्यू आप कंडीशन में सेट करना चाहते हो जो ग्रेटर देन हो। यहाँ पे 64 है ना, मैं बोल रहा हूँ यार 90, ठीक है। 90 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज हैं वो हाईलाइट क्या हो, रेड, लाइट रेड फिल आ जाए विद डार्क रेड टेक्स्ट हो जाए उसका। एक रूल ये, अगर आप इस पे ड्रॉप डाउन एरो इस पे क्लिक करोगे तो आप और भी कंडीशन रख सकते हो, जैसे येलो फिल, येलो कलर फिल हो जाए और डार्क येलो उसका टेक्स्ट हो जाए उसके बीच में, ग्रीन फिल हो जाए विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट हो जाए उसके बीच में, या लाइट रेड फिल, या सिंपली उसमें रेड फिल कलर फिल हो जाए। या एक काम ये भी कर सकते हैं, बाकी कुछ ना हो सिर्फ टेक्स्ट रेड हो जाए। या फिर हम ये कर सकते हैं यार कुछ ना हो बस बॉर्डर उसको लग जाए रेड। इनमें से हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो यार मैं अपना ही कोई लगाऊं, मुझे नहीं चाहिए ये वाले, मैं चाहता हूँ यार इसमें येलो फिल हो जाए, तो आप क्या करोगे, कस्टम फॉर्मेट पे जाओगे, कस्टम फॉर्मेट पे गए, ठीक है। जैसे कस्टम फॉर्मेट पे जाओगे, फॉर्मेट सेल्स का ये एक विंडो ओपन हो जाती है। अब ये बोलता है ये है फॉन्ट, ठीक है, ये फॉन्ट का है। अब ये बोल रहा है आपने क्या करना है, फॉन्ट तो नहीं चेंज करना है इसका, बोल्ड तो नहीं कर देना है इसको अगर ये आ जाए, ठीक है। मैं बोलता हूँ चलो ठीक है यार बोल्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाना चाहिए, बोल्ड हो जाना चाहिए। दूसरा बॉर्डर, बॉर्डर तो नहीं लगाना चाहिए, मैं बोलता हूँ हाँ यार बॉर्डर भी, एक काम करो आउटलाइन बॉर्डर इसमें लग जानी चाहिए सेल में जो 90 से ऊपर होगा। अब ये बोल रहा है कोई कलर तो नहीं फिल करना है, हाँ मैं बोल रहा हूँ कलर भी फिल कर दो येलो वाला, ठीक है। अब मैं करूँगा ओके, इसको भी करूँगा ओके। ये देखो 90 अबव जितने भी थे उनमें ये बॉर्डर कैसा आ गया, बॉर्डर ब्लैक ही आया। आ गया। हाँ उसका बॉर्डर, तो बॉर्डर में हमने तो बॉर्डर सेलेक्ट किया ना, और वहाँ पे ऑप्शन भी होता है बॉर्डर कलर का भी होता है ऑप्शन, ठीक है। बॉर्डर कलर भी हम हर एक चीज एडिट कर सकते हैं, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब हर एक चीज एडिट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब ये क्या होगा 90 प्लस जितने भी थे वो फिल हो। अब मैं चाहता हूँ यार एक काम करते हैं जो 50 से नीचे हैं,
उनमें भी कोई ना कोई कलर फिल कर दूंगा, ठीक है। हाँ, मैं एक काम करूंगा, फिर से वो सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे हमें, सारे सिलेक्ट सेलेक्ट करने, करना होगा। हाँ सिलेक्ट करने पड़ेंगे। कंडीशनल कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग है, हाईलाइट सेल में गए, हाईलाइट अब मैं लेस देन का यूज लेस देन करूंगा। करेंगे। आप दो वैल्यूज के अगर चाहते हो यार 50 और 40 और 80, 50 के बीच में हाँ, जाना। अगर मान लो आप हम चाहते हैं कि 40 और 50 के बीच में भी कोई आए, वो भी कर सकते हैं, बिटवीन का यूज करेंगे, हम दो वैल्यू सेट कर देंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो यार किसी इक्वल टू वैल्यू हो किसी के बारे में, वो करें, उनमें से कुछ भी सेट कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको ये दो जो है प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं लेस देन का यूज कर रहा हूँ, अब लेस देन हम क्या करेंगे, 50, ठीक है, मैं 50 का यूज कर रहा हूँ, लेस देन 50, ठीक है। और उसका फिल फॉर्मेटिंग क्या होगी, वो मैं खुद कस्टम कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से, आप इनमें से भी सेलेक्ट हाँ कर सकते हो, मैं कस्टम कर रहा हूँ, ठीक है। कस्टम में अब फिल क्या होगा, फिल मैं यूज कर रहा हूँ ये ग्रीन, ग्रीन है ना, ग्रीन है, चलो किस साइड इस साइड वाला, साइड ये, ये हाँ चलो ये वाला कर दिया, ये फिलिंग था। बॉर्डर, यस, बॉर्डर भी चाहता हूँ, ठीक है। अब बॉर्डर का कलर मैंने आउटलाइन ले लिया ना, अब इस आउटलाइन का कलर कौन सा लगाना है, येलो लगाता हूँ मैं, ठीक है, येलो कलर बॉर्डर का लगा दिया मैंने, हो गया। अब फॉन्ट, ये फॉन्ट हो गया, फॉन्ट तो नहीं चेंज करना, यस मैं कर रहा हूँ इटैलिक कर दो इसको, ठीक है। देन अगर साइज भी बड़ा करना है, साइज भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आप। अब मैं सिर्फ ओके करूँगा, देन ओके करूँगा, ये कितना ये लेस देन 50 वाले का। ठीक। अब आप ये कलर जो है खुद नहीं फिल मतलब फिल कर रहे हो, जब भी इसमें कोई भी वैल्यू चेंज होती है, इसमें ऑटोमेटिक ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। देखना चाहते हो, ये देखो, ये देखो, मैंने वैल्यूज चेंज कर दी ना, वैल्यू चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आएगा ये वाला। हाँ ऑटोमेटिक आएगा, देखो। अब ये मैं फिर से, अभी देखो यहाँ पे 77 है ना, यहाँ पे 63 है, अब मैं दोबारा से इनको सबकी वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, रैंडम है ना, ये देखो, ये मैंने फार्मूला लगाया है, वो फार्मूला आप, वो फार्मूला अलग है, ठीक है? इसका कहने का मतलब ये है, अगर कहीं भी आप कोई वैल्यू ऊपर नीचे करोगे ना, फॉर्मेटिंग लग जाएगी, मतलब हमने अभी फॉर्मेटिंग लगाई थी लेस देन 50 वाली। लेस देन 50 पे लगाई है और ग्रेटर देन 90 पे भी लगाई है। ऐसे जो भी हमने जैसे पहले किया ग्रेटर देन 90 वाला लेस देन 50 वाला, उन पे जो जो फॉर्मेटिंग लगी है, हाँ, अब जो वैल्यू चेंज करेंगे उन जो न्यू वैल्यूज होंगी उनमें वो लग जाएगी, ऑटोमेटिक लग जाएगी। ऑटोमेटिक जो लग न्यू वैल्यूज आप लगाएंगे चाहे वो 90 की पड़े उनके पर वो वाली 90 जाएगा, वाली लग लग जाएगा, लग जाएगी। जाएगा, क्योंकि हमने ये पूरी इस रेंज और में एट द सेम डिफरेंट टाइप का फॉर्मेटिंग लग जाएगा। लग जाएगा, ठीक है। ठीक है। ये हो गया, तो ये ये आपने देखना है, ठीक है, इसको बाकी को आप एक्सप्लोर करो, ठीक है। यहाँ पर ये है, बहुत सारी वैल्यूज है। अब जैसे डेट अक्रिंग है, अब मान लो कोई हम कैलेंडर बना रहे हैं, कोई शेड्यूल बना रहे हैं, बीच में संडे की डेट भी आती है ना, या कुछ और 15 अगस्त आ जाता है, तो हम वहाँ पे उसको रूल लगा कर रखें, अगर 15 अगस्त आया इट मीन वो हाईलाइट हो जाए, ताकि हाँ हमें पता चल जाए कि इस दिन छुट्टी है। हाँ, ठीक है। अब जैसे डुप्लीकेट, 15 हाँ, जैसे टेक्स्ट में भी आ गया, जैसे डुप्लीकेट वैल्यूज में क्या होता है, जैसे आप रिपीट हो रही है, रिपीट, ये रूल कहाँ यूज कर सकते हैं, ये रूल हम रोल नंबर में यूज कर सकते हैं। अगर मान लो दो, हाँ, मार्क्स में नहीं, मैं रूल बताता हूँ ना आपको, जैसे ये रोल नंबर है, अगर आपने यहाँ पे 1 लिखा, इसके नीचे अगर किसी और का 1 लिख लिया आपने, गलत हो गया ना, दो पर्सन का 1 नहीं ना हो सकता, मतलब क्या हुआ, डुप्लीकेट रिपीट हुआ ना, तो वो डुप्लीकेट हम नहीं चाहते कि डुप्लीकेट रिपीट हो, तो वहां पर हम पूरी लिस्ट में जो है ना रूल लगा लेंगे डुप्लीकेट वैल्यू का, अगर जैसे डुप्लीकेट वैल्यू कोई ऊपर से नीचे रिपीट रिपीट हुई, उस सेल में वो उसको हाईलाइट कर देगा, रेड कर देगा, एरर है, मतलब एरर मतलब मीन्स ये डुप्लीकेट वैल्यू है, ऊपर पहले से भरी हुई थी, ये फिर से, जैसे हम आधार नंबर भरते हैं, यार हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, मान लो आपने एसएससी में रजिस्टर किया है या जेकेएससी में रजिस्टर किया है, आप नंबर डालते हैं, वो बताता है भाई ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसका क्या मतलब है, उन्होंने वो रूल लगा के रखा हुआ है डुप्लीकेट रूल, भाई ये ऑलरेडी यहाँ पर है, अगर वो आप डालोगे दोबारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए बता देगा, फिर बोलेगा ये फॉरगेट करो, कुछ करो, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह बस इतना ही। कर, मैंने तो इतना ही बताया, बाकी तो बहुत सारे हैं, ठीक है। एक यहाँ पे आइकन सेट, कलर स्केल बताता हूँ, कलर स्केल में क्या होता है, ये भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ से ये क्या किया, ये मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, ये वाले, क्योंकि इसमें कलर स्केलिंग नहीं लगाई थी मैंने, फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पर आपको कलर स्केल का ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखो,
आपने क्या करना है, अब क्या करना है, हमने इसमें कलर्स भरने हैं ना, लेकिन एक स्केल रखनी है कि मतलब पहले ग्रीन हो जाए, येलो हो जाए, रेड हो जाए, इस स्केल में अकॉर्डिंग टू देयर क्या कहते हैं उसको, अरेंजमेंट, मतलब वैल्यूज, स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू, देन मिडल वैल्यू, ठीक है। कलर स्केल में क्या होता है हमारे पास, देखो डिफरेंट कितने हैं, 12 कलर स्केल सेट है। ये कलर स्केल सेट है, ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ग्रीन येलो रेड फिल करेगा, मतलब सबसे छोटा ग्रीन, उसके बाद येलो, देन सबसे बड़ी वाली रेड। ये कलर सेट क्या करेगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको ग्रीन में करेगा, फिर ट्रांजिट करते जाएगा ग्रीन जरूरी ग्रीन। नहीं कि ग्रीन में ही करेगा, और ग्रीन ही रहेगा। एक सेट ये है ना, दूसरा सेट ये है जो क्या करेगा, पहले रेड करेगा, फिर येलो करेगा, फिर ग्रीन करेगा, हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर तीसरा सेट ये है जो ग्रीन करेगा, व्हाइट करेगा, उसके बाद रेड कर देगा। ये अलग अलग सेट है बने हुए हैं, जो भी कलर यूज करना चाहो आप कर सकते हैं, इसमें कोई वो, इसका बस कलर स्केल है, मतलब आपको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। ये कलर स्केल हम सेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लो ये वाला कलर स्केल में यूज कर, देखो अब ये जो कलर फिल हुआ ना, ये हमने यहाँ से फिल नहीं किया, ये अकॉर्डिंग टू वैल्यू फिल हुआ, ठीक है। अगर इसमें वैल्यू चेंज हुई, समझो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और ये पूरी स्केल स्केल में लगा कलर, ठीक है, मतलब ट्रांजिशन में लगा। अगर हम इसको अरेंज कर लें हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है, तो आपको पूरा एक स्केल दिख जाएगा इसमें कैसे फिल हुआ, ठीक है। तो ये हमारा था एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम किस तरह यूज करते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या रहेगा हमारे पास, ये देखो, आगे हमारे पास रहेगा एक ऑप्शन है सॉर्ट। ये छोटा टॉपिक है, बड़ा भी नहीं है। दूसरा है हमारे पास फिल्टर, ठीक है। सॉर्ट का मीनिंग क्या होता है, सॉर्ट का मीनिंग सिंपली आप समझ लो, हम कोई अरेंजमेंट करते हैं, जैसे हम डॉक्यूमेंट सॉर्ट करते हैं, मान लो हमारे पास नोट्स भरे हैं, 9th के, 10th के, 11th के, और किसी ने पकड़ा दिया ये सारे मिक्स है भाई, कर ले, फिर आप क्या बोलोगे, यार मुझे इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, 11th के अलग, 12th के अलग, वैसे से करना पड़ेगा, ठीक है, अरेंज करना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं सॉर्टिंग, एक्सेल में डेटा की सॉर्टिंग करना, ठीक है। और सॉर्टिंग हम दो ऑर्डर में करते हैं, सॉर्ट असेंडिंग एंड सॉर्ट डिसेंडिंग। असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में होगा, डिसेंडिंग मीन्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में होगा। ये तो नंबर्स की बात थी, हम टेक्स्ट को भी सॉर्ट कर सकते हैं, जो टेक्स्ट वैल्यूज होती है वो अकॉर्डिंग टू ए टू जेड ऑर्डर में करते हैं, जैसे डिक्शनरी सॉर्टिंग होती है डिक्शनरी ऑर्डर में, वैसे हम सॉर्ट करते हैं, ठीक है। बस सिंपल सा कंसेप्ट है सॉर्ट का। लेकिन ये यूज़ कैसे करना है, आपको यहाँ पर आ जाओ, सॉर्ट एंड फिल्टर की यहाँ पे कमांड्स मिल जाएगी, सॉर्ट असेंडिंग एंड सॉर्ट डिसेंडिंग, ठीक है। ये मैं जो सॉर्ट एंड असेंडिंग एंड सॉर्ट डिसेंडिंग है, ये मैं आपको यहीं से वैल्यूज लेके जो है ना, वो आपको एक्सेल में दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे शीट नंबर 6 पे आ रहा हूँ, ठीक है। 6 शीट पे आ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे वैल्यूज जो है वो पेस्ट कर दी, ये वैल्यूज मैंने पेस्ट कर दी। अब यहाँ पर कुछ नेम है, जैसे ये कुछ नेम है, करेक्टर्स के नेम है, जैसे बल्बासुरी का वैनसुरी वगैरह, ये नेम्स है, मुझे इनको क्या करना है, सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू। अब ये अकॉर्डिंग टू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नहीं हो गए, ये अकॉर्डिंग टू ए टू जेड डिक्शनरी ऑर्डर हो गए। हमें इस वैल्यू, हमने क्या करना है, हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करना, हमने नीचे वाले को सिलेक्ट करना है, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया। अब आ जाओ एडिटिंग में, यहाँ पर आपको सॉर्ट एंड फिल्टर की कमांड है, इस पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सॉर्ट ए टू जेड या सॉर्ट जेड टू। अगर मैं कर दूँ सॉर्ट ए टू जेड, तो क्या हुआ, ए टू जेड ही सॉर्ट। अगर मैं सॉर्ट करता हूँ जेड टू ए, जेड टू ए हमारे पास, ठीक है। में और आ रही है, एक बोलना सर सॉर्ट एंड फिल्टर, इसमें कस्टम भी है, ये कस्टम कस्टम है, अब हम खुद रूल लगा लेंगे कि किस तरह सॉर्ट करना अपने है हिसाब से अपने। एक्सेल में आपको हर एक एडिटिंग ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब आप एडवांस लेवल पे क्या सेटिंग को क्या सेटिंग करना चाहते हो, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। एक सिंपल सॉर्ट का क्लियर हो गया, ये हमारा टेक्स्ट था। अब हम नंबरिंग को भी सॉर्ट कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, ये हमारे पास है नंबरिंग, ठीक है, ये हमारे पास नंबर वैल्यूज हैं। अब नंबर वैल्यूज जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया, मैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट शीट पर, शीट को यार इधर लेके जाओ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ये मैंने पेस्ट किया, ये हमारे पास कुछ नंबर्स भी आ गए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ और सॉर्ट एंड फिल्टर पे जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो रहा है, स्मॉलेस्ट टू
लार्जेस्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, दो ऑप्शन है, ये देखो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, देन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, या ठीक है एक रूट। उसके बाद अब हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर का थोड़ा सा एक एडवांस फंक्शन है, वो हमें समझना ज़रूरी है, उसके बगैर होगा नहीं। वो क्या है, मान लो अगर हमारे पास यार टेक्स्ट भी है, नंबर भी है, फिर हम क्या करें। ये देखो, ये है ना, मान लो मैंने इसको सॉर्ट करना है, ठीक है। मान लो मैंने इसको सॉर्ट करना है इस तरह से, मैं इसको सॉर्ट करने लगा हूँ, ठीक है। अब ये सॉर्ट एंड का फंक्शन ना, ये नहीं चलेगा, नॉन वर्किंग है। जैसे मैंने वार्निंग आ गई, वार्निंग क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन। ऑटोमेटिक एक्सेल ने देखा आप जो सिलेक्ट किया उसके आगे भी कुछ लिखा हुआ डेटा है, सारा फिट करना अब ये बोल रहा है व्हाट डू यू वांट। अगर आपने इसको सिलेक्ट सॉर्ट कर लिया, अगर ये इसकी वैल्यू थी, मान लो बल्बासुर की वैल्यू 318 थी, तो ये बल्बासुर पता नहीं कहाँ ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहीं की यहीं रह जाएगी, तो क्या होगा आपका जो मतलब डेटा है डिस्टॉर्ट हो जाएगा, है ना, आगे पीछे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो अभी मेरा व्हाट डू यू वांट, एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, ऑप्शन इसने दे दिया। अगर एक्सपेंड करोगे ऑटोमेटिक उसको एक्सपेंड कर देगा, आप बोलोगे नहीं यार मुझे चाहिए यही, तो फिर आप कंटिन्यू ही करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ एक्सपैंड, यार मुझे याद नहीं रहा था, मैंने सेलेक्ट नहीं किया, एक्सपैंड कर दो। बल्बासुर की वैल्यू 318 थी, मैं एक्सपैंड करूंगा, ये देखो इसने इस वैल्यू को भी सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब है। ये मैंने सेलेक्ट किया, पूरा शॉर्ट करना है इंटीग्रेट नहीं नहीं प्लस मैं अभी ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जैसे सॉर्ट पे क्लिक किया मैंने, वार्निंग देना, वार्निंग देगा, ये बोलेगा अब क्या करना है, एक्सपैंड द सिलेक्शन, सिलेक्शन यहाँ तक ले जाओ ताकि ये भी सॉर्ट हो जाए साथ में, या फिर कंटिन्यू करना, दो ऑप्शन है। अगर कंटिन्यू अब कंटिन्यू करेंगे, ये सॉर्ट ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा, ये देखो दूसरा शॉर्ट ये सॉर्ट हो गया, लेकिन वैल्यू चेंज होगी, मतलब बल्बासपुर नीचे आ गया ना, बल्बासपुर की आगे वैल्यू 525 होगी, पहले कितनी थी, 318 थी ना, 318 का हिला नहीं गई, बल्बासपुर जैसे नीचे आया इसके आगे, मतलब ये वाला कामयाब तब है, मतलब कि उन जब वैल्यू का हम इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है नहीं है, तब आता, लेकिन अगर इनका लिंक है लिंक है, तब जाके दोनों को करना फिर पड़ेगा हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ एक को करेंगे तो वार्निंग देगा, अभी वार्निंग दे रहा था ना, जब मैं दोनों करूंगा ना सिलेक्ट, ये देखो ये पहले कॉलम को लेके ए टू जेड करेगा, अब ये कोई वार्निंग नहीं देगा, इसने कर दिया खुद ही, क्योंकि मैंने ए सिलेक्शन टू जेड। हाँ कर दिया, क्योंकि अब अच्छा, वार्निंग आज जब उसने ए टू जेड किया, असेंडिंग ऑर्डर में किया इसमें, ए टू जेड तो किया, वैल्यूज भी असेंडिंग में आ गई। वैल्यूज असेंडिंग में नहीं, वैल्यूज अकॉर्डिंग टू दिस आई, अच्छा अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस, वैल्यूज खुद ही वहां चले जाती हाँ है जहाँ। अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब अकॉर्डिंग टू जो सॉर्टिंग हमारा कॉलम लिया ना हमने सॉर्ट करने के लिए, फर्स्ट कॉलम जो था सिलेक्शन, पर्टिकुलर वैल्यू। उसने उसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यूज को चेंज किया, अभी ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है। तो ये हमारा था सॉर्ट एंड फिल्टर, कि हम किस तरह सॉर्ट कर सकते हैं। ये मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रीनेम कर रहा हूँ इस फाइल को, एक्चुअली ये सिर्फ सॉर्ट फंक्शन यूज़ किया हमने, ठीक है, ये मैंने रीनेम किया सॉर्ट फंक्शन। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल में सॉर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फिल्टर का ऑप्शन, फिल्टर, फिल्टर क्या है, इट अप्लाइड कैन बी अप्लाइड टू सॉर्ट एंड हाइड डाटा। फिल्टर ऑप्शन हम यूज करते हैं किस लिए, सॉर्ट करने के लिए और डेटा को हाइड करने के लिए, इससे हमारा डेटा एनालिसिस इजी हो जाता है, ठीक, सॉर्ट करने के लिए और हाइड करने हाइड करने के लिए, ताकि हमारा डेटा एनालिसिस इजी हो जाता है, जो डेटा एनालाइज करना है, ठीक है। कैसे यूज किया जाएगा इसको, आप जस्ट सॉर्ट एंड फिल्टर के नीचे एक फिल्टर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना, फिल्टर लग जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हेडिंग्स है, डेटा में हेडिंग्स होनी चाहिए, ठीक है, उन हेडिंग्स को सिलेक्ट करके आप फिल्टर पे क्लिक करना, अप्लाई फिल्टर करना, फिल्टर्स लग जाएंगे इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, इसी डेटा को कॉपी करूँगा, ठीक है, इसी डेटा को कॉपी करूँगा, एक्सेल में जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर न्यू शीट लूँगा, पेस्ट करेंगे फिल्टर डेटा, ये मैंने फिल्टर कर दिया, मतलब सॉरी कब पेस्ट कर दिया डाटा। अब मैं चाहता हूँ यार मुझे इसमें सॉर्टिंग भी करनी है ना, डेटा अरेंज करना है, तो एक तो ऑप्शन हो गया ना सॉर्ट पे क्लिक करना,
एक एडवांस फंक्शन है इसका, फिल्टर लगा के हम क्या करेंगे, ए हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट। अब मैं जाऊंगा सॉर्ट एंड फिल्टर पे, फिल्टर पे क्लिक करूँ। अब जैसे फिल्टर पे क्लिक किया तो क्या होगा, यहाँ पर ड्रॉप डाउन जो आप कह सकते पॉइंट है वो आ गया। अब जैसे ड्रॉप डाउन पॉइंट आया, आप इस पे क्लिक करोगे, आपको क्या ऑप्शन मिल गया, सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन मिल गए, ठीक है। और साथ में आपको यहाँ पर एक सिलेक्शन के भी ऑप्शन मिल गए। ये कैसे काम करते हैं वो देखते हैं, हम सिर्फ सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज करेंगे इसमें। अब मान लो, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये सॉर्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स। मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब मुझे सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, मैं करूँगा ए टू जेड। इसने सारा डेटा अकॉर्डिंग टू इसकी सॉर्ट कर दिया हुआ है, इस साइड वाला या इस साइड वाला? दोनों साइड वाला, नंबर्स वाला नहीं किया इसने, नंबर वाला किया, सब कर दिया सब हुआ है। कर दिया। अब आपको सिलेक्शन करने की जरूरत ये नहीं हो है, गया सॉर्ट एंड फिल्टर हो गया ये है। सॉर्ट एंड फिल्टर लग गया इस कॉलम में, सिर्फ इस कॉलम में। ये देखो, ये कौन से, अब एक आइकन आ गया ऊपर वाला, मीन्स क्या लगा है इसको, ए टू जेड, जेड टू ए करूंगा, नीचे वाला ला आ गया। इसने चेंज हो रहा है, देखो ना, ये वाली चेंज हो रही है ना यहाँ। हाँ, देखो ये आईडीज थी ना इनकी, पर्टिकुलर आईडीज, ये देखो। अब मैं असेंडिंग में करूंगा, ये देखो यहाँ पे 15 आईडी आ गई, क्योंकि अब इसने इसको अकॉर्डिंग टू ऑर्डर चेंज किया है, तो इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यूज इधर भी थी उधर भी थी, वो आगे पीछे शफल हो गई। ये जो, जैसे बी ड्रिल है, बी ड्रिल आईडी 15 है, टाइप बग है, टाइप टू पाइजन है, टोटल इसकी 3795 है। अगर मैं इसको जेड टू ए करूंगा, बी ड्रिल नीचे आ जाएगा, आ गया, वही वैल्यूज इधर हो गई है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हर कॉलम वाइज को सॉर्ट कर सकते हैं। ये देखो, इसको भी सॉर्ट, इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं। हाँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करिए, ये ले, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अकॉर्डिंग इसके होगी, अब इसके अकॉर्डिंग होगी। अब जैसे हम कोई फिल्टर ये लगाते हैं तो आइकन आ जाते हैं, ऊपर मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। ये हो गया। मुझे मान लो अब आईडी की अकॉर्डिंग करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये 1 2 3 लग गया, आइकन आ गया, ये क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें फिल्टर का, और ये तो सॉर्टिंग की ना हमने इससे, अब फिल्ट्रेशन कैसे काम करती है इसमें। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत टाइप वन जो है, अलग अलग टाइप वन का डेटा है, जैसे ग्रास टाइप है, एक फायर टाइप है, वाटर है, बग है, नॉर्मल है ना। मैं चाहता हूँ यार मुझे ना नॉर्मल जो टाइप है ना वो ही चाहिए। अब क्योंकि ये 20 डेटा है, मान लो आपका स्कूल में रिकॉर्ड है हजारों का, क्लासेस है 15, है ना। मान लो प्रिंसिपल आता है, यार मतलब मुझे 5th क्लास का डेटा दो, एक्सेल शीट है एक ही, वहां से आपको मतलब 100 बच्चा, मतलब कितना बचा होगा, पहले आपको नीचे जाके क्लिक करना पड़ेगा, ड्रैग करना पड़ेगा, भाई भी क्लास देखनी पड़ेगी, तब जाके पहुंचोगे ना। आप वहां पर फिल्टर का ऑप्शन लगाना, क्लिक करना, यहाँ से सेलेक्ट कर देना कौन सा चाहिए आप। मैं यहाँ से इसकी टिक हटा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मुझे नॉर्मल वाले चाहिए, जैसे कोई क्लास सेलेक्ट कर लिया, अब मैं ओके करूँगा। ये देखो, हमारे पास डेटा क्या आया, सिर्फ नॉर्मल, बाकी कहाँ गए बताओ, कहाँ गया बाकी, डिसअपियर, डिसअपियर नहीं, बाकी हाइड हो गया, ठीक है। अब कैसे हाइड हो गया, ऐसे तो नॉर्मल बंदा तो देख के बोलेगा कि इसमें डाटा है ही नहीं, है ना, बोलेगा नहीं। लेकिन जो कंप्यूटर मास्टर होगा या जो कंप्यूटर यूजर होगा, चेक करेगा यार रो नंबर कि 1 है, 1 की वजह से 10 कहाँ से आ गया, 2 3 कहाँ चला गया, इट मीन्स क्या हो गया, डेटा हाइड हो गया। प्लस दूसरी चीज आपको यहाँ पे एक आइकन दिखाएगा फिल्टर का, भाई इस कॉलम में फिल्टर लगा हुआ है। अच्छा, एक बार रिपीट करना है, ठीक मैं है, आपको एक क्वेश्चन। आप देखो यहाँ पर जैसे हम फिल्टर का ऑप्शन यूज करते हैं, हम यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं कौन सी वैल्यूज हमें सही, मतलब अपेयर होनी चाहिए अभी सेल्स में। जैसे अब मैं चाहता हूँ ये ग्रास भी अपेयर हो जाए, मैंने टिक किया ग्रास को, ओके किया, अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, ग्रास ग्राफ एंड बना। नॉर्मल। अब बाकी जो डेटा वो हाइड हो गया हुआ है, कॉलम्स जो हैं वो हाइड हो गई हैं, रोज हाइड हो गई हैं, ठीक है। अब हमारे पास ग्रास एंड नॉर्मल डेटा शो होगा। सपोज करो हमारे पास फर्स्ट से लेकर 10th तक का डाटा है, नंबर प्रिंट चढ़ा दिया, आप बोल रहे कि आप प्रिंट में डालो 7th और 8th का, ठीक है। वहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे 7th और 8th, बाकी हाइड हो जाएगा, बाकी आप क्लासेस जो आएगा वहाँ से उसको प्रिंट आउट। प्रिंट, जैसे अब मान लो अब इसका प्रिंट निकालना है, तो आप कंट्रोल की कमांड होती है प्रिंट की, ठीक है। अब ये बोल रहा है प्रिंट क्या निकालना है, प्रिंट एक्टिव शीट, ये आ गया ना डाटा, देखो यही है।
प्रिंटर लगा होगा, प्रिंट की कमांड निकालना, प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, उतना ही प्रिंट आएगा। तो ये हमारा ये था। सिंपल होता है, सिंपल में हाइड करते फिल्टर में सॉर्टिंग का ऑप्शन भी आ जाता है, हैं, हाइड का भी ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्लस सॉर्ट एंड फिल्टर का फंक्शन यूज करना। अब एक छोटा सा फंक्शन इसमें और है, फंक्शन नहीं है एक्चुअली में, हाँ फंक्शन ही है कि हम इसमें टेबल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं इंसर्ट टैब में जा रहा हूँ ना, यहाँ पे ये टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन है, लेकिन मैं यहीं से आपको टेबल इंसर्ट करने का बता देता हूँ। ये देखो, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारे पास टेबल। हम एक्सेल में टेबल्स बना सकते हैं। अब टेबल्स क्यों बनाने हैं, ठीक है, कोई भी रेंज है, हमने टेबल बनाना है। टेबल क्यों बना रहे हैं, टेबल इसलिए बनाने हैं क्योंकि उसमें हमें फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, सॉर्टिंग के भी मिल जाते हैं, फिल्टर के भी मिल जाते हैं, मेन तो सॉर्ट एंड फिल्टर के मिल जाते हैं, और प्लस हम उसमें फॉर्मेटिंग भी, डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। अदरवाइज हम जो इस आ, यहाँ पर थे ना, यहाँ पर हम डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं ना। डिजाइनिंग अगर हमें करनी है तो हमें अलग से सिलेक्शन करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन जब टेबल हम इंसर्ट करते हैं ना, जब हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो हमें डिजाइन मिल जाते हैं, फिर उसके टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एक वैल्यूज है, ठीक है, ये एक वैल्यूज ली मैंने, ये वैल्यूज ली यहाँ पे मैं इसको पहले रीनेम कर देता हूँ, इसको मैं लगा देता हूँ फिल्टर। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज ले लूँगा ये, ठीक है, ये मेरे पास डेटा पड़ा है, मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, आप इसको क्या करो, सेलेक्ट करो, मान लो मैं इसी मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, ये सिलेक्ट कर दिया, मुझे इसका टेबल बनाना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा, टेबल्स पे क्लिक करूँगा, बस जैसे टेबल पे क्लिक किया ये पूछेगा क्रिएट टेबल, वेयर इज योर डाटा, किस डेटा का आप टेबल बनाना चाहते हो। क्योंकि मैंने सेलेक्ट कर दिया हुआ था, इसने इसको फ्रीज करके यहाँ पे रख दिया। और यहाँ पे एक ऑप्शन है माई टेबल हैज हेडर, क्या मेरे टेबल में हेडर है, यस मेरे टेबल में हेडिंग्स हैं, मतलब पहली और कोई हेडिंग बना देगा, और ओके करो। जैसे ओके किया मैंने, टेबल बन गया। अब टेबल में क्या, वही सॉर्ट एंड वही ऑप्शन मिलेंगे आपको फिल्टर के। ठीक है, एडिशनल क्या मिलेगा आपको, ये फॉर्मेट टैब नया आ जाएगा, डिजाइन टैब। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिजाइन का यूज कर सकते हैं टेबल्स में। और डिजाइन में क्या होता है, पूरे के पूरे डेटा में डिजाइनिंग लग जाती है। ठीक है, बस ये function। इससे क्या होगा, हम एक्सेल में टेबल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेबल में क्या होता है, प्रॉपर हमें डिजाइनिंग दी जाती है। अदरवाइज तो यहाँ पे ग्रिड सिस्टम तो पहले से बना ही है, टेबल्स ही है, लेकिन जब स्पेशल टेबल की डिजाइनिंग करते हैं इंसर्ट टेबल करके, फिर हमें डिजाइनिंग के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था सॉर्ट, फिल्टर, देन हमारे पास टेबल्स, और हमने दूसरा क्या देखा था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये आज का हमारा। तो हम इसको रीनेम कैसे करते हैं, जैसे ये आप ये हाँ, देख रहे हाँ, हो। अगर आपको शीट को रीनेम करना है, आप सिंपली राइट क्लिक करो, रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा इसमें। अच्छा, उसके ऊपर उसके करना है, ऊपर राइट। राइट क्लिक करो, रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक हाँ, है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो हमने यहीं पे इसी डेटा में लगा दी थी है ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने इसी डेटा में लगा दी है, सॉर्ट, फिल्टर एंड टेबल्स।